फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा फ्रॉक का जो चैप्टर है उसको, मतलब टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये इस तरीके से मेंशन है कि भाई हम देखते हैं और देखते ही हमें नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं और मतलब बंद कर देते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद में फ्रॉक को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मेरा ये लेक्चर सुन लो, कान में ईयरफोन लगा के शांति से बैठ के जो मैं समझाऊं उसको समझो। अगर मैं बोलूं कि आपको ये मेरे साथ रिपीट करना है तो प्लीज उसको फॉलो करना, रिपीट करना मेरे साथ में। और 15 से 20 मिनट के बाद में आप किताब, ये जो आपका लेक्चर, इसको बंद करना और रिमाइंड करना कि आपने 15 से 20 मिनट में क्या चीजें याद करी, क्या आपके माइंड में रहा है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, याद रह जाएगा। बात करते हैं फ्रॉग के बारे में। ये एम्फीबियस वर्टिब्रेट होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास एम्फीबिया होती है। एम्फीबिया कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तीन चीजें हैं, इजी है, बहुत टाइम से पढ़ते आते हैं ये तीन बातें, ये आप में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि एम्फीबियस वर्टिब्रेट होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास एम्फीबिया होती है। और एम्फीबिया होते क्या है? जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया के मोस्ट कॉमन फ्रॉग स्पीशीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राना टिग्रीना बोल दो, टाइगरीना बोल दो, जो आपको सुटेबल हो आप प्रोनाउंस कर सकते हो। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमारी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, हमें बस हमारे मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन लेना, दैट्स इट। ठीक है, तो राना टिग्रीना जो है हमारा फ्रॉग की स्पीशीज है, मोस्ट कॉमन इंडिया में। ये भी पॉइंट याद रह जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो मैंने पॉइंट मेंशन कर रखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे वीडियो के एंड तक तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, एक बार सुन लो। अच्छा, यहाँ पे ना 5 यहाँ इसकी क्वालिटी गिवन है, फीचर गिवन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कीमोफ्लेज शो करते हैं, मिमिक्री शो करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, हिबरनेशन करते हैं। 5 चीजें ध्यान में रह जाएंगी। क्या बोला मैंने? कि ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं रख सकते, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये लोग रख ही नहीं सकते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर देखते हैं और उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि भैया ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कीमोफ्लेज शो करते हैं, मिमिक्री करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं और हिबरनेशन करते हैं। आई थिंक आप लोग इतने कैपेबल हो कि आपको ये टर्म पता है कि क्या होंगी। 5th 6th क्लास में आ जाती है तो हम इनको बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं यार इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब बस मॉर्फोलॉजी और आपका क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी। ये अगर याद हो जाती है तो फ्रॉग खत्म। ओके, मॉर्फोलॉजी में आते हैं हमारे। सबसे पहले इसमें म्यूकस होता है, चिकनी चिकनी इसकी स्किन होती है, सबको पता है, सबने मेंढक देख रखा है यार। ठीक है, उसकी स्किन क्या होती है? स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि उस पे म्यूकस होता है। ठीक है, इसी वजह से उसकी चिकनी स्किन आपको दिखाई देती है। अच्छा, इसकी जो डोर्सल बॉडी होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, ऑलिव ग्रीन मतलब थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है। और यहाँ पे आपके डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं, इरेगुलर स्पॉट होते हैं यार। ऑब्वियसली अगर आपने मेंढक देखा है तो आपने देखा होगा कहीं आपका बड़ा स्पॉट है, कहीं छोटा स्पॉट है, कहीं और बड़ा है, कहीं छोटा है, इरेगुलर है। ऐसे नहीं कि सारे छोटे छोटे हैं, सारे बड़े बड़े हैं। ठीक है, वेंट्रल बॉडी इनकी लाइट येलो कलर की होती है, याद रह जाएगा, सिंपल है। आगे बात करेंगे कि ये जो लोग होते हैं ना, मतलब जो हमारे मेढक होते हैं, ये मेढक क्या नहीं करते हैं? पानी को कंज्यूम नहीं करते, हमारी तरह पीते नहीं है। तो पानी के बिना तो काम चलने वाला नहीं है, पानी किसी ना किसी वे में तो ये लेंगे, पर पीते नहीं है। ठीक है, ये अब्जॉर्व करते हैं स्किन की हेल्प से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ये पानी को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम नहीं करते, अब्जॉर्व करते हैं। ओके, आगे इसकी बॉडी जो होती है ना वो हेड और ट्रंक में स्प्लिट होती है। ठीक है, यहाँ कोई नेक नहीं होती, कोई गर्दन फिट ना होती है, ये कौन सा नेकलेस पहन के बाहर घूमेंगे। कोई इनकी पूंछ नहीं होती है, सबने देखा है मेंढक, उसकी कोई पूंछ फिट ना होती है, छिपकली की जैसे नहीं होती ना जी। आगे बात करते हैं इसका माउथ। अब यार देखो, ये तो कॉमन पॉइंट है 5वां, कि हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, मेंढकों में भी नोस्ट्रिल जो है मुंह के ऊपर होते हैं, मतलब माउथ के ऊपर ही होते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, इसके साथ भी ऐसा ही है। आगे बात करेंगे, इसकी आई जो होती है वो डायलेटेड होती है। यहाँ पे जो 6th 7th और 8th पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो कि जो इसकी आई होती है वो डायलेटेड होती है और जो कवर होती है ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। क्या बोला मैंने? आई डायलेटेड होती है और कवर्ड होती है आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? ये देखो, आपका व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा होता है ना, जो शोरूम्स के बाहर में शीशे लगे होते हैं, ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं कि हम आर पार देख सके, वैसी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर आईलिड फॉर्म करती है। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर आईलिड फॉर्म करती है। ये बर्ड्स में होती है, रेप्टाइल्स में होती है, मैमल्स में होती है।
ठीक है, कुछ मैमल्स में होती है, सब में नहीं होती। आगे बात करते हैं टिम्पैनम के बारे में। इनके पास टिम्पैनम होते हैं। टिम्पैनम मोस्टली बच्चों को पता होगा, टिम्पैनम ईयर से रिलेट करता है। ईयर है यहाँ पे, टिम्पैनम भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ईयर मैंने बोला है तो ऑब्वियसली ईयर क्या करता है, सुनने का काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, कैपेबल ऑफ रिसीविंग साउंड सिग्नल, ये साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, यानी कि सुनने का काम करता है, हियरिंग का काम करता है। ठीक है, अच्छा आगे हमारे अगले पॉइंट गिवन है 10, 11 और 12। हिंडलिम एंड फोरलिम एंड इन 5 डिजिट। ऑब्वियसली जैसे हमारे हाथ पैर है, इनके भी हाथ पैर होते हैं। इनके जैसे हमारी 5-5 उंगलियां होती हैं पैरों में भी और हाथों में भी, इनकी भी 5 डिजिट्स होती हैं। लेकिन फर्क क्या होता है हमारी और इनकी डिजिट्स में, हमारी डिजिट्स जो होती है, हमारी जो उंगलियां होती हैं, इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में गैप नहीं होता। मेंढकों में क्या होता है, बीच में एक जाल सा होता है और उस जाल को बोलते हैं वेब इंग्लिश में। तो ये वेब क्या है, हेल्प करता है आपका स्विमिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट्स होती है उनमें वेब होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 सेक्सेस होते हैं हमारे फ्रॉग्स में भी। और अगर हम बात करें कि हम मेल को फीमेल से कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि मेंढक को देख के तो आप आइडिया नहीं लगा सकते ना कि वो मेंढक है या मेंढकी है ना। तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, मेल के पास में ध्यान रखो आपका साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स होती है, जो वोकल सेक्स होती है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, सिंपल सी बात है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं आपकी जो फोरलिम होते हैं उसकी पहली डिजिट्स पे। ठीक है, दोनों फोरलिम की पहली पहली डिजिट्स पे आपके कॉपुलेटरी पैड होते हैं। ये दो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे हिसाब से होगा कि भाई एकदम से याद ना रहे, पर एक बार इसको मेरे लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। दोबारा से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बड़ा है यार, क्योंकि एनाटॉमी रह गया, 2 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा। फ्रॉग में मैंने आपको कराया कि भाई एम्फीबियस वर्टिब्रेट होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास एम्फीबिया होती है। एम्फीबिया क्या होते हैं, जो लैंड एंड वाटर पे दोनों पे सर्वाइव करते हैं। राना टिग्रीना इंडियन फ्रॉग स्पीशीज है, बहुत कॉमन। ठीक है, राना टिग्रीना, प्लीज मेरे साथ रिपीट करते रहिए। 5 हमने अभी इसकी क्या पढ़ी है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। क्या क्या है आपकी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कीमोप्लेस शो करते हैं, एस्टिवेशन है, मिमिक्री है, हिबरनेशन शो करते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में मैंने क्या पढ़ाया, म्यूकस होता है, इसी वजह से स्किन चिकनी होती है भाई, है ना। और डोर्सल बॉडी ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, वेंट्रल बॉडी लाइट येलो कलर की होती है। पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। अच्छा, इनका जो बॉडी होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है, हेड एंड ट्रंक। कोई नेक नहीं होता नेकलेस के लिए और कोई टेल नहीं होती है। ठीक है, अच्छा माउथ की बात करते हैं। माउथ में क्या होता है, नोस्ट्रिल जो है माउथ के नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं, अब वो ऊपर होते हैं। अपना ही मुंह देख लो, तुम्हारे नाक नीचे है या मुंह ऊपर है, दोनों बात एक है। आपका जो माउथ है वो नीचे होता है, नोस्ट्रिल ऊपर होते हैं। ठीक है, आई क्या होती है, डायलेटेड होती है, कवर्ड होती है आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। अच्छा, उसके बाद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ गया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आपकी व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर आईलिड फॉर्म करती है। ये सारे में होती है, बर्ड में होती है, रेप्टाइल में होती है और कुछ मैमल्स में भी पाई जाती है। टिम्पैनम ईयर से रिलेट करता है, टिम्पैनम ईयर से रिलेट करता है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये ईयर है तो भैया साउंड हियरिंग के काम आएगा, साउंड सिग्नल कैच करेगा। अब हिंडलिम एंड फोरलिम में 5-5 हमारी इसकी उंगलियां होती हैं, लेकिन वो कनेक्टेड होती हैं वेब के थ्रू। वो वेब क्या करता है, आपकी हेल्प करता है स्विमिंग में। ठीक है, आपकी नहीं फ्लो की हेल्प करेगा। अच्छा, खुद बताओ अभी एक बार मेरे को सोच के कि आप मेल और फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। मेल में क्या होता है, हमारा वोकल सेक्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोरलिम होती है उसकी पहली पहली डिजिट्स के ऊपर कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं। ठीक है, मेल में। अब बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब न्यूरल के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, मेढक में भी दिमाग होता है यार। उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, एक्सपिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ये इसकी एनाटॉमी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे मेंशन है कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। दूसरा क्या, ये कार्निवोर होते हैं, तो इनमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसे कार्निवोर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो आपकी शॉर्ट होती है, इंटेस्टाइन और भी शॉर्टर हो जाती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि माउथ के बाद क्या आता है, ऐसे आपको ना पूरा एक फ्लो चार्ट दे देंगे और बीच में से मान लो फेरिंग्स हटा देंगे और आपको फेरिंग्स पुट करना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए।
देखो, माउथ के बाद आता है आपका बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोइका। क्लोइका क्या करती है? क्लोइका आपका जो भी एक्सक्रीटा है, स्पर्म्स है, इनको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देती है, बाहर फेंक देती है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं, इनके पास भी पेनक्रियाज होता है जो कि जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें होते हैं। जो इनकी टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है और ये आपके फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि याद ना रहे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता यार कोई भी पॉइंट ऐसा जो दोबारा रिपीट करने लायक है, पर एक बार इसको बीच में रोक के सारा पढ़ लो। रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो यार, ये दोनों जगह रह सकते हैं। आप जमीन पे भी रह सकते हैं तो पानी में भी रह सकते हैं, तो दोनों के अलग अलग रेस्पिरेशन होते हैं। जमीन पे जब रहेंगे तो ये आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, और वाटर में रहते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। लैंड में रहेंगे तो क्या करेंगे? जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं? बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो। डायरेक्ट यही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे कि आपके जो फ्रॉग है उसमें जब वो लैंड पे रेस्पिरेशन करता है तो बेसिकली कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। तो ABCD ऑप्शन लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ध्यान में रखो, कभी लंग्स लंग्स मत लगाया ना, ठीक है, जरूरी है ये, ध्यान में रखो। अच्छा, क्या बोला? अभी आगे बात करते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन ड्यूरिंग हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन लिखा है, मतलब कि आपका जो स्किन से रेस्पिरेशन है वो आपका कब होता है? जब वो हिबरनेशन कर रहे हो, समर स्लिप और विंटर स्लिप कर रहे होते हैं, तब आपका स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में आपका जो स्किन होता है वो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ओके। आगे बात करते हैं। सर्कुलेशन यानी कि हार्ट के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। सर्कुलेशन यहाँ पे क्लोज टाइप का होता है। यहाँ पे बेसिकली आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो दोनों क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपका ना डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, तीन चीजें रहती है, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। आई होप याद रह जाएगा, बहुत आसान है, 2-3 बार इसको पढ़ोगे